मैं सीरियसली एक ट्रेडर बनना चाहता हूँ और मैंने जो अभी तक की अपनी स्टडी से एक बात सीखी है वो ये है कि ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले मुझे चार्ट को पढ़ना आना चाहिए। और उनमें से ही एक चीज़ है कि किसी भी शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे क्यों जाता है, फंडामेंटल के अलावा चार्ट के बिहाफ पे हम कैसे जान सकते हैं कि वो प्राइस ऊपर या नीचे जाता है। तो आज की वीडियो में मैंने उसी चीज़ को समझा है और आपको बहुत ही ईजी वे में समझाने की कोशिश की है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और ये है डे 33 ऑफ माई 365 डे शेयर मार्केट जर्नी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल कैंडल्स के माध्यम से हम जान सकते हैं कि किसी भी शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे क्यों जाता है। बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही बिगनर्स के लिए मैंने इसको आगे वीडियो में समझाया है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। तो दोस्तों, हमने अपने लैपटॉप की स्क्रीन को ओपन कर रखा है और आज हम ये जानेंगे कि किसी भी शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे क्यों जाता है। तो इसको बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम अपने आम बोलचाल की भाषा में भी समझें तो जब किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अभी शेयर की बात नहीं कर रहे हैं, बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट को आप समझ सकते हैं, अगर उसकी डिमांड बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो फिर उसका प्राइस भी बढ़ जाता है ना। तो पहला पॉइंट है कि अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपके यहाँ पर चीनी कोई शुगर सेल करता है और शुगर की कभी ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा डिमांड आ जाए, तो डिमांड अगर इंक्रीज हो रही है तो फिर आप उसका प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और अगर किसी प्रोडक्ट की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, प्राइस डाउन हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि अगर डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस बढ़ जाएगा और सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइस कम हो जाता है। तो इसको अगर हम अपने शेयर मार्केट की भाषा में समझे, जैसे कि मैंने कल एक ग्रीन कैंडल बनाई थी, तो ग्रीन कैंडल को यहाँ पर दोबारा मार्क कर लेते हैं, दोबारा बना लेते हैं। ये रही हमारी ग्रीन कैंडल। इसको ग्रीन कर लेते हैं पूरा। अब यहाँ पर मान लो कि इसका प्राइस अभी 150 रुपये है और यहाँ पर इसका प्राइस हो जाता है 200 रुपये। तो अब समझने की बात है कि इसका प्राइस यहाँ से 150 से जो 200 गया है, तो इसकी कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ी है। मान लेते हैं कि ये शेयर है जो आपका, एग्जाम्पल के लिए मानते हैं, इसको आप रियल मत समझिएगा, टाटा पावर का शेयर है। तो पहले ये 150 रुपीज़ का था और ये फिर 200 रुपये का हो गया, तो इसकी डिमांड बढ़ी है। ठीक है। और यहीं अगर हम एक रेड कैंडल बना लें, ये सीधी लाइन नहीं ड्रॉ हो रही है। इसमें रेड कलर फिल कर लेते हैं। इसका प्राइस पहले, ये इसका जो डिमांड है जो इसकी कम हुई है, ऐसे समझ सकते हो। तो ये इसका ओपनिंग प्राइस था, ₹200 से हट के ये 150 रुपीज़ पे आ गया।
तो अब आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ से ओपन होती है, ये जब मार्केट ओपन हुआ तो अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो यहाँ से ओपन होगी और शाम होते होते यहाँ पे क्लोज होगी जाके। ये जो होता है, ये वाला पॉइंट होता है, ये होता है ऑल टाइम हाई, मतलब यहाँ तक इसका जो प्राइस गया है। हो सकता है कि ये बट ओवरऑल ये 200 पे क्लोज हो गया कि, और यही हो सकता है कि ओपन तो ये 150 पे हुई थी, लेकिन ये उस दिन में फिर ये 140 पर भी गया प्राइस इसका, बट ओवरऑल फिर ये 220 पे जाके 200 पे क्लोज हो गया, है ना। तो इसकी डिमांड थी उस दिन ज़्यादा, इसलिए प्राइस बढ़ा। अब इसमें भी यही सेम सिनेरियो है। देते हैं $220 और सेम इसको भी कॉपी कर लेते हैं 140। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे कि तो ये 220 पे गया होगा, उस दिन ओपन हुआ है, ये यहाँ पे ये इसका ओपन हो गया और ये इसका क्लोज हो गया। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि जब डिमांड बढ़ती है तो फिर प्राइस बढ़ता है, और जब डिमांड सप्लाई बढ़ती है या फिर डिमांड कम होती है, सप्लाई इंक्रीज होती है, तो फिर प्राइस डाउन होता है। ये ओपनिंग प्राइस तक, अब मान लीजिए टाटा पावर किसी दिन 200 रुपये पे ओपन हुआ, इसका मतलब है, और फिर ये 220 तक पे गया, फिर उसके बाद ये गिरना शुरू हो गया, मतलब कि लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया, डिमांड ख़त्म हो गई, सप्लाई बढ़ गई, और धीरे धीरे ये इसने लो इसका था 140 पे गया और फिर थोड़ा सा ऊपर आके 150 पे क्लोज हो गया। तो जब सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो फिर शेयर का प्राइस गिरता है, और जब डिमांड बढ़ती है तो शेयर का प्राइस बढ़ता है। तो इसको अगर डिफ़ाइन करना चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हैं कि प्राइस कब इंक्रीज़ होता है, जब यहाँ पे मैं लिख रखा है कि डिमांड बढ़ती है, लेकिन चलो फिर भी इसको पॉइंट्स में लिख लेते हैं, याद रखना इस चीज़ को। इफ डिमांड increases price will we go up if supply price will we go down। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आज की वीडियो में क्या बताया गया है कि किसी भी शेयर का जब डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस ऊपर जाता है, और जब डिमांड घटती है यानी कि सप्लाई बढ़ती है तो उसका प्राइस नीचे जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर किसी शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है तो उसका मतलब क्या है कि लोग ख़रीदारों की संख्या कम हो रही है, लोग बेचने वाले ज़्यादा आ गए हैं। तो अभी आज की वीडियो में बस दोस्तों आप इतना ही समझिए, बस जितना मैं बता रहा हूँ आप उसको धीरे धीरे समझते जाइए, आगे जाके सारे पॉइंट्स एक होंगे मिलेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियरली समझ में आएंगी। अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आया होगा। मैंने जितना हो सका है उतनी सरल भाषा में इसको समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ सवाल या डाउट्स रह गए हैं तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। मैं उस सवालों का जवाब बिल्कुल 100% ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस पर लाइक ज़रूर कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके साथ आप इस जर्नी में जुड़ना चाहते हैं। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।